नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज जो है अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 10 जो है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 10 आपका क्या बोल रहा है। इसमें ये बोला गया है कि दर्शाइए कि A1, A2 और इस प्रकार से आपके जो पद दे रखे हैं AN तक से एक AP बनती हैं और यदि नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित हैं। आपको क्या दे रखा है बच्चों, ये पहला पद दूसरा पद इस प्रकार से दे रखा है और यहाँ पर अपन को क्या दिया, n व पद दे दिया। an बराबर दे दिया 3 + 4 n दे दिया। और आपको क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ पर n लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, तो आपको पहले क्या करना है, n की जगह 1 रखना है, उसके बाद में n की जगह 2 रखना है और इस प्रकार से अपन को चलना है। तो उससे अपने पास में क्या आएगी, समांतर श्रेणी आएगी और समांतर श्रेणी आने के बाद में अपन को क्या करना है, 15 पदों तक क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो पहले तो अपन को समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो कर लेते हैं अपन। nवा पद का दे दिया इसने 3 + 4 n दे दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि मुझे पहला पद ज्ञात करना है तो उसके लिए n की जगह कितना रखूँगा बच्चों, 1 रखूँगा। तो n बराबर 1, तो आपका क्या आ जाएगा, A1 बराबर 3 + 4 × 1। तो ये हो जाएगा 3 + 4 को 1 से गुणा करूँगा तो 4 और कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो पहला पद जो है समांतर श्रेणी का वो कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। अब उसके बाद में चलते हैं और अपन रख देते हैं n बराबर 2 पर। तो n बराबर 2 पर वैल्यू अपन ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका A2 बराबर 3 + 4 × 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 4 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। तो दूसरा पद कितना हो गया आपका, 11 हो गया। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, तीसरा पद निकाल देते हैं। तो n बराबर मुझे 3 रखना पड़ेगा। तो A3 बराबर हो जाएगा बच्चों 3 + 4 × 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 4 को 3 से गुणा करूँगा तो 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा पद क्या आ गया बच्चों, समांतर श्रेणी का 15 आ गया अपने पास में। तो इस प्रकार से अपने पास में एक समांतर श्रेणी आ गई और वो समांतर श्रेणी ये है आपकी। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रथम पद आपका 7 आया है और दूसरा पद जो है वो आपका 11 आ गया, तीसरा पद आपका 15 आ गया। इस प्रकार से आपको 15 पदों का क्या ज्ञात करना है बच्चों, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी बच्चों, 7 है। d की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना शेष रहा आपका, 4 शेष रहा। और n की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 15 हो जाएगी। तो बस आपको क्या करना है, n पदों के योग का सूत्र लिखना है, माने Sn का सूत्र लिखना है और उसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा Sn = n/2 2a + n - 1d, इस प्रकार से होगा। तो ये हो जाएगा आपका S, n की वैल्यू आपकी 15 है तो 15 पदों का योग आएगा अपने पास में 15/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 × a की वैल्यू कितनी बच्चों, 7 + n की वैल्यू कितनी है आपकी 15 - 1 × d की वैल्यू कितनी है 4, इस प्रकार से है। तो आपको क्या करना है, 15/2 और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14, 15 में से 1 घटाऊंगा तो 14 × 4, इस प्रकार से। अब आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा आपका 15/2 गुणा यहाँ पर 14 + 14 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे अपन कि 15/2 गुणा 56 और 14 को दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 70। और अब क्या करेंगे, 2 का भाग 70 में लगाएंगे, कितनी बार गया, 35 बार जाएगा। और अब अपन को क्या करना है, 15 और 35 दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो इसको अपन गुणा कर सकते हैं। जब मैं 15 को 35 से गुणा करूँगा तो आपका 525 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो 15 पदों का योग कितना हो गया बच्चों, 525। इसी प्रकार से आपको इस समांतर श्रेणी का क्या निकालना बच्चों, योग निकालना है। तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिएगा, उसके बाद में अगला स्क्रीनशॉट जो है वो आप ये ले लीजिए। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपका क्या दे रखा है। तो अगले पार्ट में दिया बच्चों an बराबर आपका दिया 9 - 5n। तो सबसे पहले अपन n बराबर 1 रखेंगे, जिससे मेरे पास पहला पद आएगा तो वो हो जाएगा 9 - 5 × 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 9 - 5 और वो हो जाएगा अपने पास में 4। तो प्रथम पद कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। इसी प्रकार से n बराबर 2 रखेंगे तो A2 बराबर 9 - 5 × 2। तो ये हो जाएगा 9 - 10 हो जाएगा। 9 में से 10 को घटाऊंगा तो आपके पास में कितना शेष रहेगा, -1 शेष रहेगा।
इसी प्रकार से अपन तीसरा पद ज्ञात करेंगे n बराबर 3 के लिए। तो a3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणा 3, तो ये हो गया 9 माइनस 15, और 9 में से यदि मैं 15 घटा देता हूँ तो आपके पास में कितना शेष रहेगा, माइनस का 6 शेष रहेगा। तो अपने पास में एक समांतर श्रेणी आ गई है जिसका प्रथम पद आपका 4 है और दूसरा पद -1 है और तीसरा पद जो है वो आपका आ गया माइनस का 6। तो 4 -1 और -6, इस प्रकार से ये AP है अपने पास में। और इसका 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का क्या ज्ञात करना है आपको, योग ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले A की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 4 है। D की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, द्वितीय पद आपका -1 है और उसमें से मुझे प्रथम पद घटाना है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 15 है। अब आपको क्या करना है, Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, इस प्रकार से होता है। तो आपको n की वैल्यू पता है कितनी है, 15 है, बराबर 15/2 और यह हो जाएगा 2 गुणा a की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पर आपके 4 है, प्लस n का मान 15 - 1 गुणा d की वैल्यू है बच्चों आपका माइनस का 5, इस प्रकार से। तो इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 15/2, 2 को 4 से गुणा करूँगा तो 8 हो जाएगा, 15 में से 1 घटाऊँगा तो 14 और यहाँ पर आपका माइनस का 5, इस प्रकार से। तो इसको अपन सरल कर लेते हैं थोड़ा सा और। 15/2 यहाँ पर हुआ 8, प्लस जब माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 14 को 5 से गुणा करूँगा तो आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, 15/2 8 - 70, तो आपके पास में क्या आएगा, माइनस का 62 आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। फिर अपन 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 31 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 15 और -31 दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। जब मैं 15 को 31 से गुणा करूँगा तो ये अपने पास में आएगा आपका 465, माने माइनस का 465 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके जो 15 पदों का योग है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 465 हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर अपन को फाइंड आउट करना है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस करें और फिर से आप एक बार पेन कॉपी लेकर उसको अच्छे से सॉल्व करें। आशा करता हूँ कि आपसे अच्छे से ये सॉल्व हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।